जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन हम सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय सुनेंगे। पहले अध्याय में हमने सुना कि मधुकैटभ का वध भगवान विष्णु ने किस तरह से किया था। दूसरे अध्याय में हम जानेंगे देवी की उत्पत्ति व महिषासुर और सेना का वध कैसे हुआ। सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। मेधा ऋषि बोले, अति प्राचीन काल की बात है कि एक बार देवताओं व असुरों में भीषण युद्ध हुआ जो 100 वर्षों तक चला। उस युद्ध में असुर सेना नायक महिषासुर था। इधर देवताओं के सेना नायक इंद्र थे। युद्ध में देव सेना असुर सेना से परास्त होकर देवता प्रजापति ब्रह्मा से के नेतृत्व में वहां पहुँचे, जहां भगवान शिव व विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी पराजय व महिषासुर के पराक्रम का वृत्तांत शिव और विष्णु को बताया और कहा कि भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण व अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं सबका स्वामी बनकर बैठा है और उस दुष्ट आत्मा ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। इस तरह उस दुष्ट द्वारा भगाए गए सभी देवता मनुष्य की तरह भूमंडल पर घूम रहे हैं। हे देव, दैत्यों की करनी हमने आप लोगों को बता दी। अब हम आपकी ही शरण में हैं। अब आप ही इस असुर के वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की ऐसी वाणी सुनकर भगवान विष्णु व शिव को असुरों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। उसी समय अति क्रोधित विष्णु के मुख से एक तेज प्रकट हुआ। इसी तरह ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि अन्य देवताओं के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ। वह सारा तेज जब मिल गया तब जलते हुए पर्वत सा प्रतीत हुआ। देवताओं ने उस समय देखा कि उस तेजोमय पर्वत की ज्वालाएं चहुं ओर फैली हुई हैं। देवताओं के शरीर पर उत्पन्न वह तेज अतुलनीय था। एकत्र हुआ वह तेज देखते ही देखते देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और तीनों लोकों में व्याप्त हुआ प्रतीत होने लगा। उस तेज पुंज में जो शिव का तेज था उससे देवी का मुख बना, यम के तेज से सिर के बाल, विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन बने, इंद्र के तेज से कटिभाग बना, वरुण के तेज से जंघा व पिंडलियां बनी, पृथ्वी के तेज से नितंब बने, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां बनी, कुबेर के तेज से नसिका बनी, प्रजापति के तेज से देवी के दांत बने, अग्नि के तेज से 3 नेत्र बने, संध्या के तेज से भौहें बनी, वायु के तेज से कान बने। इसी तरह अन्य देवताओं के तेज से मिलने से देवी की उत्पत्ति हुई। इस तरह देवी देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न देवी को देखकर महिषासुर द्वारा पीड़ित देवता अति प्रसन्न हुए। उसी समय पिनाक धनुष, यह उस धनुष का नाम है जिसे शिव धारण किया करते थे और जनकपुर में राजा के यहाँ रखा था। इस पिनाक धनुष को तोड़कर श्री राम ने जानकी से विवाह किया था। पिनाक धनुष को धारण करने वाले शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से भरे 2 तरकश दिए। 1000 नेत्र वाले देवराज इंद्र ने देवी को अपने वज्र से वज्र निकाल कर दिया तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी दिया। इसी तरह यम ने कालदंड से उत्पन्न कर एक दंड दिया। वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला दी, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सूर्य ने देवी के रोमकूपों में अपनी रश्मियों का तेज भरा, काल ने चमचमाती ढाल व तलवार दी, क्षीण सागर ने उज्ज्वल हार व कभी नष्ट न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र दिए। इनके अतिरिक्त क्षीर सागर ने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े उज्ज्वल, आर्द्र चंद्र, भुजाओं के लिए बाजूबंद, पैरों के लिए नुपुर, गले की मनोरम हंसुली, उंगलियों में पहनने के लिए रत्न निर्मित अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने देवी को अति निर्मल फरसा भेंट में दिया। उसके अतिरिक्त इनके अनेक तरह के अस्त्र व अभेद कवच दिए। विश्वकर्मा ने
ही देवी को शीश व वक्ष पर धारण करने हेतु कभी न मुरझाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने देवी को मनोहर कमल पुष्प भेंट में दिया। हिमालय ने सवारी के रूप में सिंह व अनेक प्रकार के रत्न अर्पित किए। धनपति कुबेर ने मधु से भरा पान पत्र, नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से भूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी आभूषण व अस्त्र शस्त्र आदि देकर देवी को सम्मानित किया। इसके बाद देवी अट्टहास करती हुई गरजने लगी। देवी की उस घोर गर्जना से आकाश गूंज गया। देवी का वह सिंहनाद कहीं भी नहीं समा पाया। उसके समक्ष आकाश भी छोटा लगने लगा। देवी के सिंहनाद की जो तीव्र प्रतिध्वनि हुई, उसे समूचे विश्व में हलचल मच गई। सागर कांपने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक सिंहवाहिनी देवी से कहा कि देवी आपकी जय हो। ऋषियों ने भक्तिपूर्वक विनम्र भाव से देवी की स्तुति की। तीनों लोकों को व्याकुल देख दैत्य अपनी सेनाओं को कवच आदि से सज्जित कर हाथों में हथियार लेकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर को बड़ा क्रोध आया। वह क्रोधावेश में बोला कि यह कैसा उत्पात है। फिर वह अपनी सेना लेकर उस ओर दौड़ा जिधर सिंहनाद हो रहा था। आगे बढ़कर उसने देखा जो अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाश कर रही थी। देवी के चरण भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। शीश के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी खींच रही थी। देवी के धनुष की टंकार से सातों पाताल शुद्ध हो रहे थे। देवी अपनी 1000 भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए हुए खड़ी थीं। इसके बाद देवी का दैत्यों से युद्ध छिड़ गया। देवी के अस्त्र शस्त्र सभी दिशाओं में व्याप्त थे। महिषासुर की राक्षसी सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक असुर था। वह असुर देवी से युद्ध करने लगा। चामर नामक दूसरा असुर भी चतुर्णिंगी सेना लेकर देवी से लड़ने के लिए आया। 8000 महारथियों के साथ उग्रद भी देवी से लड़ने लगा। महाहनु दैत्य भी 1 करोड़ रथियों के साथ देवी से युद्ध करने लगा। तलवार जैसे पैने रोमों वाला आसीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथ सैनिक सहित देवी से युद्ध करने आया। वाशकल नामक असुर के साथ 8 लाख रथी सैनिक थे। वे सभी देवी से युद्ध करने लगे। हाथी व घुड़सवार सैनिकों के अनेक दलों 1 करोड़ रथियों की सेना के साथ परिवारित नामक राक्षस देवी से युद्ध करने लगा। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों को साथ लेकर देवी से लोहा लेने लगा। इन सबके अलावा अन्य भी हजारों महाअसुर रथ, हाथी व घोड़ों वाली सेना के साथ आकर देवी से युद्ध करने लगे। कुछ असुर देवी पर शक्ति से प्रहार करने लगे तो कुछ असुर पास से प्रहार करने लगे। कुछ अन्य असुर देवी पर खड़ग से प्रहार करते देवी का वध करने की चेष्टा करने लगे। देवी ने क्रोधावेश में क्रीड़ा करते हुए अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि कर असुरों के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। इस तरह सप्तशती का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। माँ दुर्गा की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इसी के साथ शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में हम जानेंगे महिषासुर का वध किस तरह माँ करती हैं। मेधा ऋषि बोले कि इस तरह असुर सेना का संहार होते देख महाअसुर सेना नायक चिक्षुर देवी से युद्ध करने के लिए आगे आया और समरभूमि में देवी पर बाणों की वृष्टि करने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समेरु पर्वत के शिखर पर जलधारा बरसा रहा हो। देवी ने असुर के उस कृत्य को विफल करने के लिए बाणों द्वारा असुर के बाणों को सहज में ही काट कर उसके घोड़ों व सारथियों का वध कर डाला। साथ ही चिक्षुर के धनुष व अति उच्च पताका को भी तत्क्षण काट डाला। देवी ने असुर के धनुष को काटने के बाद उसके अंगों को भी अपने तीखे बाणों से छेद डाला। इस रथ, घोड़े व सारथी के नष्ट होने पर चिक्षुर ने ढाल व खड्ग लेकर देवी की ओर दौड़ते पैनी धारदार तलवार से देवी के वाहन सिंह के शीश पर प्रहार किया। देवी की बाईं भुजा पर वेगपूर्वक प्रहार किया। ऋषि बोले कि हे राजन, देवी की भुजा तक पहुँचते ही वह तलवार खंडित हो गई। इस पर क्रोध वेश में आंखें लाल हो गईं।
उस असुर ने हाथ में शूल लेकर देवी भद्रकाली पर प्रहार किया। असुर का वह शूल आकाश से गिरते सूर्यमंडल की तरह अपने ही तेज से प्रज्वलित हो गया। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया, जिससे असुर का शूल सैकड़ों टुकड़े में बट गया। इसके साथ ही महाअसुर चिक्षुर का भी वध हो गया। महाअसुर चिक्षुर के वध के बाद देव पीड़क चामर, जो महाबलशाली असुर था, हाथी पर सवार होकर युद्धभूमि में आया। उस असुर ने आते ही देवी पर प्रहार किया, लेकिन देवी ने हुंकार मात्र ही उस शक्ति को निष्फल करके धरती पर डाल दिया। शक्ति को निष्फल होकर धरती पर गिरते देख चामर ने क्रोध में भरकर शूल चलाया, लेकिन देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट दिया। तभी देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी के सिर पर चढ़कर असुर के साथ भीषण महायुद्ध करने लगा। युद्ध करते हुए दोनों ही धरती पर आ गए और क्रोधावेश में परस्पर भीषण प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। फिर देवी का वाहन सिंह वेगपूर्वक आकाश की ओर उछलकर जब धरती की ओर आने लगा तो अपने पंजों से महाअसुर चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी तरह देवी ने भी शिला व वृक्ष प्रहार से उदग्रह को तथा दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से कराल को मार डाला। क्रोधावेग में देवी ने उद्धत को मसल डाला, वाफकल को भिंडीपाल से मारा और बाणों से ताम्र व अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली देवी परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रस्य, उग्रवीर्य व महाहनु नामक असुरों का वध कर दिया। इसी तरह खड्ग के प्रहार से देवी ने बिडाल का शीश धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर व दुर्मुख नामक दैत्यों को देवी ने अपने बाणों से प्रहार कर यमलोक भेज दिया। इस प्रकार महिषासुर ने जब यह देखा कि उसकी सेना का संहार हो रहा है, तब वह भैंसे के रूप में देवी के गढ़ों को पीड़ित करने लगा। वह कहीं गढ़ों को मुख से, कहीं खुरों से, कहीं पूंछ से, किन्हीं सींगों से, कहीं दौड़ते हुए किन्हीं को सिंह गर्जना से, कहीं घुमाकर किन्हीं को तीव्र श्वास के झोंकों से पीड़ित कर धरती पर गिरा रहा था। इस तरह गढ़ सेना को धरती पर गिराकर वह देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा, तो देवी को बड़ा क्रोध आया। देवी को क्रोधित देख महाबलशाली महिषासुर भी क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा। वह बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर गिराता हुआ घोर गर्जना करने लगा। महिषासुर द्वारा वेग से टक्कर देने के कारण धरती क्षुब्ध होकर फटने लगी। पूंछ के टकराने से समुद्र धरती को चहुं ओर से डुबाने लगा। उसके द्वारा सींगों को हिलाने से मेघ फट गए। उसके निश्वास लेने पर निकली प्रचंड वायु के वेग से आकाश में उड़े सैकड़ों ही पर्वत धरती पर गिरने लगे। इस तरह क्रोधावेश में उस महाअसुर को अपनी ओर आते देख चंडिका देवी ने उसका वध करने के उद्देश्य से महाक्रोध किया। देवी ने पाश फेंककर उस महाबलशाली असुर को बांध लिया। जब महिषासुर पास में बंध गया तो उसने भैंसे का रूप त्याग कर तत्काल सिंह का रूप धारण कर लिया। जब देवी सिंह बने उस असुर का शीश काटने को तैयार हुई, तब वह असुर उसी समय तलवार हाथ में धारण किए पुरुष के रूप में दिखाई पड़ने लगा। उस समय देवी ने तत्परता दिखाते हुए ढाल व तलवार से पुरुष रूप उस असुर को बींध दिया। लेकिन तभी महिषासुर ने विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया और अपनी सूंड से देवी के वाहन विशाल सिंह को खींचते हुए घोर गर्जना करने लगा। जब वह सिंह को खींच रहा था, तब देवी ने उसकी सूंड काट दी। इस पर वह महाअसुर पुनः भैंसा बन गया और पूर्व की भांति चराचर जीवों सहित त्रैलोक्य को पीड़ित करने लगा। उस दैत्य को ऐसा करते देख क्रोधित जगत जननी चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान कर नेत्रों को लाल कर हंसने लगी। दूसरी ओर वह बल व पराक्रम के नशे में चूर हुआ। वह असुर गरजने लगा। वह अपने सींगों द्वारा चंडिका देवी पर पर्वत फेंकने लगा। उन पर्वतों को अपने बाणों से चकनाचूर करते हुए देवी बोली। उस समय देवी का मुख मधुमद लाल था तो बाणी लड़खड़ा रही थी। देवी बोली कि ए मूर्ख, जब तक मैं मधुपान करूं तब तक तू जितना चाहे उतना गरज ले, लेकिन जब तेरे हाथों से तेरी यही
पर मृत्यु होगी तब देवता गर्जना करेंगे। मेधा ऋषि बोले कि उस असुर से ऐसा कहकर देवी उछलकर उस पर जा चढ़ी और अपने पदाघात से दबाते हुए शूल द्वारा उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। वह अभी आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने उसे वहीं पर रोक दिया। इस प्रकार वह पूरा बाहर नहीं निकल पाया। आधा निकला होने पर भी वह देवी से युद्ध करने लगा तो देवी ने विशाल तलवार से उसका शीश काट डाला। इस तरह महिषासुर का वध हो जाने पर आसुरी सेना हाहाकार करती रणभूमि से भाग छूटी। यह देख देवी देवता खुश हो गए। उन्होंने दिव्य ऋषि के साथ देवी की स्तुति की, गंधर्वराज गायन करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इसी के साथ सप्तशती का तीसरा अध्याय समाप्त होता है।